एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 30वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने 29वें अध्याय में पढ़ा है कि फलिश्तियों के जो सरदार थे वो दाऊद पर संदेह जताते हैं और जैसा कि हम देखते हैं जो राजा आकीश है उसका विश्वास बहुत था दाऊद पर कि दाऊद का चरित्र अच्छा है और वो हमारे साथ वफादारी से युद्ध करेगा। लेकिन फलिश्तियों के और अन्य सरदारों के दबाव में आकर आकीश दाऊद को यह आज्ञा देते हैं कि भाई तुम फलिश्तियों के देश में से चले जाओ। और ऐसा ही अब हम 30वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब दाऊद फलिश्तियों के देश में से निकल आते हैं और वो दक्षिण में जाकर सिकलाग नामक जगह पर पहुंचते हैं और उनके पहुंचते ही वहां हम देखते हैं कि 30वें दिन जो अमेलेकी लोग हैं उन्होंने सिकलाग पर जो है हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इतना नष्ट कर दिया कि दाऊद के परिवार में से उसकी दोनों पत्नियों को भी बंधुआ बना करके अपने साथ ले गए। सारा वहां से जो भी लूटपाट था सब लूट लाट के वो लोग वहां चले गए। आगे हम देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि जा उनका पीछा कर, मैं तुझे प्रबल करूंगा। तो इस प्रकार से हम 30वें अध्याय में इसी बात को पढ़ते हैं कि दाऊद के द्वारा अमीलेकियों को हराया जाता है, उनसे युद्ध लड़के उनसे सारे जो वो माल वहां से लूट के ले गए थे, जो बंधुआई में लोग ले गए थे, उनको छुड़वाता है। अपनी दोनों पत्नियों को भी उनकी बंधुआई में से वो छुड़ा ले आता है और इस प्रकार से सारी बातों का वर्णन हम इस 30वें अध्याय में देखते हैं। लेकिन इस 30वें अध्याय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शिक्षा है दाऊद का न्याय हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दाऊद ने न्याय किया है। आपने पढ़ा होगा कि जब दाऊद अमेलेकियों से जीत करके लौटता है तो वहां पर जैसे कि हमें पता है कि 600 लोग उसके साथ थे, उसमें से 200 लोग जो थके हुए थे वो पीछे रह गए थे और दाऊद ने उन्हें कहा था कि भाई तुम यहीं रुको, हम आगे 400 लोग जाकर के उनसे युद्ध करेंगे। और युद्ध करके जब वो लौट रहे होते हैं तो उन 200 लोगों को जो वो युद्ध में नहीं गए थे, तो वहां पर जो युद्ध में जाने वाले लोग थे 400 लोग, वो इस बात के लिए कहते हैं कि भाई इन्हें लूट के माल में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये युद्ध में साथ नहीं थे और हमने युद्ध लड़ा है और हमें मिलना चाहिए। लेकिन दाऊद ने वहां पर बहुत ही न्याय के साथ वहां पर यह बात कही है कि चाहे कोई गया हो चाहे कोई नहीं गया हो, जो भी हमारे साथ शामिल है, जो भी हमारे ग्रुप में है, उन्हें सभी को बराबर से हिस्सा दिया जाएगा। और इस बात को हम देखते हैं कि यहाँ से ही ये पूरी परंपरा इजरायलियों में चली आई कि जितने भी सैनिक युद्ध लड़ने वाले हैं, चाहे वो युद्ध में जाएं या ना जाएं, जो भी उसका प्रॉफिट है, जो भी उसका बेनिफिट है, वो सभी में बराबर रूप से बांटा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का न्याय भी यहाँ बिल्कुल न्यायपूर्वक उसने किया है। किसी का भी हक उसने यहाँ मारने की कोशिश नहीं की है और सभी को उसने बराबर रूप से जो वहाँ का जो अमीमेलेकियों से जो भी लूटा था वो उसने वहाँ बांट दिया है। तो इस प्रकार से हम 30वें अध्याय में यही सारी बातों का वर्णन पाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और इसमें और कोई विशेष और स्पेशल बात ऐसी नहीं है जो हम विशेष तौर पर यहाँ पर उन्हें डिस्क्राइब करें या उन्हें समझे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पढ़ चुके होंगे और पढ़ के ही इस पूरी घटना को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये एक युद्ध की घटना है, एक वर्णन है कि किस प्रकार से अमेलेकियों ने वहां पर हमला किया और उसे युद्ध में जीत लिया और उसके बाद जो दाऊद हैं उनके द्वारा वापस सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया गया है। तो ये सारा वर्णन हम 30वें अध्याय में पढ़ते हैं। और अब चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों आखिरी अध्याय 31वें अध्याय की ओर, जो कि शमूएल की पहली पुस्तक का आखिरी अध्याय है और इसमें केवल 13 ही वचन पाए जाते हैं जिसमें शाऊल और उसके तीनों पुत्रों की मृत्यु का वर्णन मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फलिश्तियों से इजरायलियों की लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में फलिश्ती बहुत ही प्रबलता के साथ इजराइल पर विजय होते हैं। और शाऊल का भी यहाँ पर लिखा है कि शाऊल भी इस युद्ध में मारा जाता है, उसके तीनों पुत्र यहाँ पर मारे जाते हैं। और इस प्रकार से पूरा इसका जो अंतिम समय का जो यहाँ पे चित्र है वो बताया गया है कि किस प्रकार से जो परमेश्वर के विरोध में होता है या जिसे परमेश्वर त्याग देता है या परमेश्वर जिसे तुच्छ कर देता है, फिर वो किसी भी रीति से प्रबल नहीं हो सकता और फिर वो शत्रुओं के हाथों ऐसी ही पराजय और ऐसी ही मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये सारा वर्णन हम 31वें अध्याय में पढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल और उसके तीनों पुत्र इस युद्ध में मारे जाते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर एक अध्याय अब समाप्त होता है और शमूएल की पहली पुस्तक भी यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने शमूएल की पहली पुस्तक में देखा कि पहले इजराइल के कोई भी राजा नहीं होते थे और केवल न्यायु वहां पर उनके लिए न्याय करते थे। और शमूएल जो कि 14वें न्यायु, इजराइल के 14वें और अंतिम न्यायु हैं,
उनके द्वारा इजराइल की डिमांड पर, इजराइलियों की डिमांड पर वहां पहला राजा वहां नियुक्त किया गया शाऊल के रूप में, जो शुरुआत में तो ठीक चला लेकिन उसके बाद वो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने लालच के चलते परमेश्वर के विरोध में हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने इजरायलियों को सावधान किया था कि तुम अपने लिए अपने जैसा अपने भाइयों में से राजा मांग रहे हो, वो तुम पर अपना राज करेगा, वो तुमसे अपनी बंधुआई करवाएगा और तुमसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा। ये बात परमेश्वर ने जब शमूएल के द्वारा इजरायलियों को समझाई थी, तो यहाँ पहले ही राजा के चरित्र में वो बातें पूरी यहाँ इजरायली देख रहे हैं कि किस प्रकार से शाऊल ने अपना पूरा जीवन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बिता दिया है। तो यहाँ पर एक अध्याय समाप्त होता है और अब दूसरे शमूएल की ओर हम बढ़ेंगे और वहां पर दूसरा अध्याय जो कि इजराइल के दूसरा राजा दाऊद के रूप में जिसे परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अभिषेक करवाया है, उसका वर्णन हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम परसों से शमूएल की दूसरी पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे, तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने नियम में ज़्यादा हमें रीड करना पड़ रहा है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें रीड करके ही समझनी है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके चलना होगा। आप आगे से आगे रीड करते चलिए। थोड़ा अभी हमें ये अय्यूब की पुस्तक तक ये जितना भी हम इतिहास देख रहे हैं, इसमें हमें दौड़ना भी है, उसमें भागना भी है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो केवल वर्णन के रूप में, एक इतिहास के रूप में लिखी हुई हैं, जिसे हम केवल पढ़ के ही समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ ऐसी बातें होंगी जहाँ हमें डिस्क्राइब करना है, तो मैं वहाँ डिस्क्राइब भी आपके लिए करूंगा, ताकि हमारा अध्ययन कंप्लीट तरीके से एक अध्ययन हो जाए। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।